नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते सभी नमस्ते को। जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने आपके साथ तो 75 हार्ड डे ज्वाइन नहीं करा था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले से मैंने ज्वाइन करा था। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, एक एथलीट भी हूँ और योग प्रैक्टिशनर भी हूँ। जी, जी, जी। तो मेरे को अपना दोनों चीज थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे अभी ये यूरोपियन वाला था, इसमें सिर्फ हार्ड हार्ड था कि 2 टाइम पसीने निकालने हैं, इतने घंटे ये करना है और ऐसा करना है। लेकिन हमें मुझे अपनी थोड़ी चीज बैलेंस करनी थी। तो योग तो ऐसी है, तो लाइफ में उतर चुकी है, तो इसे तो कभी छूटा नहीं जा सकता। तो योग और अपनी जो एथलेटिक की प्रैक्टिस है उसे बैलेंस करता था। सो सबसे पहले सुबह जो उठ के स्टार्टिंग में तो सबसे पहले फ्रेश होकर अपने प्रैक्टिस करने जाता था एथलेटिक की। उसके बाद आसन वगैरह की प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन हुँ, कुछ दिन बाद मैंने इसमें चेंज करा। सबसे पहले सुबह उठा, अपने 3:30 बजे तक उठ जाता था। उसके बाद स्नान वगैरह करके पहले योग प्रैक्टिस, अपना प्राणायाम और आसन वगैरह की प्रैक्टिस के बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ी डाइट लेके फिर रनिंग करने और अपनी एथलेटिक की प्रैक्टिस करने जाया करता था। तो उसके साथ में अपना थोड़ा जो क्रॉसफिट वर्कआउट होता है, नेचुरल जो रस्सा वगैरह चढ़ना और हुँ, अपनी देसी दंड बैठक वगैरह लगाना। तो उसमें क्या था, पहले जो रस्से मैं चढ़ा करता था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि पहले मैं 3 और 4 राउंड में ऐसे होता था कि शोल्डर उठते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस पे कुछ इम्प्रूवमेंट होती गई, क्योंकि एक प्रैक्टिस थी वो डेली बेस पे हो रही थी और अच्छी तरीके से हो रही थी कि पूरा डेडिकेशन था उसमें। हाँ भाई, ये करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, ये टारगेट है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। 3 से फिर 6-7 रस्से पे आया, फिर उसमें 10-11 रस्से तक गया। और दिन में अपना जो योग क्लासेस होती थी उसको रिपीट सेशन उसका लेना, अपना सेल्फ स्टडी करना, ब्रह्मचर्य की कुछ पुस्तकें थी उसको पढ़ना। और शाम को फिर दोबारा से अपना, स्टार्टिंग में तो शाम को सिर्फ मैं स्ट्रेंथ ट्रेन और आसन का अभ्यास करता था। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने जब प्राणायाम का अभ्यास और मेडिटेशन का अभ्यास शाम को भी स्टार्ट कर दिया। सुबह तो करता था, फिर शाम को भी स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है, बॉडी अच्छी रिलैक्स होती थी, क्योंकि 2 टाइम हार्ड वर्कआउट से क्या होता है, मसल टिश्यू और मसल जल्दी रिकवर नहीं होती। तो इसलिए मैंने शाम को भी अपना आसन प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट करा। फिर रात को जो अपनी वाईसीपी क्लास होती है उसे लेकर इस तरह से चलता था। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि एक चीज पे फोकस। कई बार क्या होता था, घर के भी काम रहे तो कुछ ज्यादा व्यस्तता से रात में लेट आया, तो उससे पहले अपना मेडिटेशन और धारणा और मेडिटेशन का अभ्यास करके उसके बाद सोता था। क्योंकि मतलब एक बिठा रखा था दिमाग में कि इस तरह से ये वर्कआउट इस टाइम पे करना है। तो ऐसे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ पूरा, मतलब डेडिकेशन और बॉडी में भी चेंजेस आए, माइंड सेट में। और इम्प्रूवमेंट हुआ कि हमें किस टाइम पे उठना है। पहले से मैं नहा के नहीं जाता था वर्कआउट करने, अब स्नान करके जाता हूँ। और पूरा उतर चुका है कि सबसे पहले मेरे को उठ के स्नान करने के बाद अपना प्राणायाम और आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद ही प्रैक्टिस करने जाना है। और पहले मैं यज्ञ वगैरह करता था, अपना हवन 15 दिन में एक बार। लेकिन अब मैंने कुछ गुरुकुल के आचार्य और अपने आचार्य डॉक्टर सोमवीर आर्य जी से उनसे थोड़ा जी। करने के बाद फिर मैंने सप्ताह में साप्ताहिक हवन करना स्टार्ट करा। क्योंकि हवन तो एक ऐसी चीज है जिससे जो सबसे सूक्ष्म थेरेपी हवन कर सकते हैं, क्योंकि पानी से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है जो उसका जो धुआं होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। सीधा तो लंग्स उससे में वो जाता हमें, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। और जल क्योंकि हमने देखा होगा ना, कभी हम मिर्ची जलाते हो सीधा आके खांसी तुरंत कर देती है, लेकिन पानी के साथ हम कोई चीज लेते हो थोड़ी देर बाद असर करता है। पूरा तो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट रहता है। हाँ बिल्कुल। जी हाँ अगर जी। हम मान लो मेडिसिन बीच में खाएँ, हम पे तो पहले पेट में जाएगी, फिर वो हज़म होगी। हाँ लेकिन जी अगर कोई बिल्कुल। औषधि अगर हम हवा में डाल देते हैं, तो विदिन 2 मिनट आपके अंदर जाके इफ़ेक्ट कर देगी वो। पेट हाँ की जी दवाई तो बिल्कुल। पहले हज़म होगी, फिर कहीं ब्लड में मिक्स होगी, लेकिन जैसे ही हवन में कोई चीज़ डली, तो वैसे ही वो साँस के साथ आपके शरीर में चली जाती है। हाँ जी। तो मैंने साप्ताहिक हवन अपना रविवार को दिन बना लिया कि मेरे को सबसे पहले अपनी वैदिक संध्या करके उसके बाद हवन करना है। हवन करता था अपनी सारी औषधियाँ और घी वगैरह जुटा करके। फिर उसके बाद मैं संडे को क्या था कि अपना एथलेटिक की प्रैक्टिस नहीं करता था, उस दिन थोड़ा रेस्ट डे होता है, तो मैं प्राणायाम का अभ्यास करता था हवन करने के बाद में, क्योंकि वही ब्रीथिंग वाला आ गया ना हुँ, 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 कि हुँ। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करके फिर थोड़ा वॉलीबॉल खेल लिया सुबह के टाइम में, शाम को दोबारा वॉलीबॉल खेल लेता था। रविवार को ये मेरा था। तो इस तरह से बहुत बॉडी में चेंजेस आए और माइंड सेटलमेंट और भी मजबूत हुआ, पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो कितना ये होता है असली 75 हार्ड।